ब्राजील के साओ पाउलो में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई, जबकि बसों में सफर कर रहे कई लोग पानी की वजह से बस के अंदर ही फंस गए। बचाव दल ने बस में फंसे कई लोगों को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि सड़कें नदी में तब्दील हो गई और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब सस्ती करने की एक योजना तैयार की है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए सिफारिश 5वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई थी, जिसे विधानसभा में भी पेश किया जा चुका है। इस सिफारिश के लागू होने के बाद दिल्ली में शराब और बियर की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। फिलहाल दिल्ली सरकार शराब पर 20% वैट वसूल करती है, लेकिन अगर जीएसटी के दायरे में लाया गया तो शराब को जीएसटी के 12%, 18% के स्लैब में रखा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल देश भर में शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश में है, लेकिन अब भी कई राज्य इस पर सहमत नहीं हैं। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला दिए जाने पर नीतीश सरकार को फटकार लगाई। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला दिए जाने पर ऐतराज जताया और सीएम नीतीश कुमार समेत दूसरे पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजकर पूछा कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए तो वो पटना में अपने निजी आवास पर क्यों नहीं रह सकते। महाराष्ट्र कैबिनेट ने कोतवालों का वेतन बढ़ाने और 4000 नए कोतवालों की भर्ती को मंजूरी दे दी। गुजरात के गांधीनगर में सीएम विजय रूपाणी ने एक सड़क हादसे में घायल हुई एक महिला को अपना काफिला रोककर तुरंत अस्पताल भिजवाया। हांगकांग के पास समंदर में एक तेल टैंकर में आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि जहाज पर सवार 21 लोग पानी में कूद गए, जिन्हें बचाव दल ने सही सलामत बचा लिया। ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने के इरादे से भागने की कोशिश के दौरान खुद को बैंकॉक एयरपोर्ट के पास एक होटल में बंद कर लेने वाली सऊदी अरब की 18 साल की एक लड़की को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने अपनी सुरक्षा में एक गुमनाम जगह पर भेज दिया। मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे, जबकि सिद्धार्थ कौल को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया। मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने बताया कि वो अब फिट हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जरूर खेलेंगे। विराट कोहली ने खराब फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा गेंदबाज बताया और उनकी आलोचना न करने की सलाह दी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेडी ने किसानों के अधिकारों से जुड़ी मांगों के लिए रैली की। रैली का नाम कृषक अधिकार समावेश रैली रखा गया, जिसमें ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे। बीजेडी की मांग है कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में मौजूद बीजेडी के कई कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। जिसके बाद उन्होंने सीएम नवीन पटनायक के पक्ष में नारेबाजी की। वहीं कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे का हाथ पकड़कर पारंपरिक डांस करते हुए भी दिखाई दिए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने रैली में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के मुताबिक धान का एमएसपी बढ़ाने की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि नोटबंदी और जीएसटी से विकास दर में आई गिरावट के बाद अब इसमें सुधार हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी साल 2018-19 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। देश की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने आने वाले कारोबारी सालों में भी भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत दिए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर 7.5% रहने की उम्मीद है। वहीं इस रिपोर्ट में चीन की विकास दर घटने का दावा किया गया है। कारोबारी साल 2018-19 में चीन की विकास दर 6.3 रहने का अनुमान है। भारत की विकास दर में बढ़त के लिए खपत और विदेशी पूंजी निवेश को अहम वजह माना गया है। कारोबारी साल 2017-18 में भारत की विकास दर 6.7% रही थी। तब नोटबंदी और जीएसटी को इस गिरावट की वजह माना गया था। हालांकि अब अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अलावा नीति आयोग ने भी देश की विकास दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार के एसआईटी बनाने के बाद सियासी जंग तेज हो गई। एसआरपी कल्लूरी के नेतृत्व में बनी 12 सदस्यों की टीम 3 महीने के अंदर करीब 36,000 करोड़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच करेगी। लेकिन बीजेपी ने घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाने के फैसले को ही गलत ठहरा दिया
और भूपेश बघेल सरकार पर घोटाले की आड़ में राज्य का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। जांच अधिकारी को सीधा सीधा निलंबित कर दिया गया। भय का वातावरण पूरे उसमें बनाने का प्रयास किया गया कि जांच की दिशा बदलनी होगी और इसलिए नया एसआईटी बनाने की बात सोच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। गोली चली नहीं कि करन लागे काँव काँव। अभी तो एसआईटी बनी है, जांच भी प्रारंभ नहीं हुई है। शोर मचाए शोर। क्या ये कहावत सही है? बीजेपी को जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गन्ना किसानों ने चीनी मिल के एक दफ्तर पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। ये किसान बकाया भुगतान नहीं मिलने से खफा थे, जिसके लिए उन्होंने चीनी मिल के एक दफ्तर का घेराव किया। गन्ना किसान दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद कुछ किसानों ने दफ्तर के गेट पर ताला लटका दिया। इस हंगामे की खबर जैसे ही चीनी मिल के अधिकारियों को मिली, वो वहां पहुंच गए। उन्होंने किसानों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। कई घंटों तक दफ्तर खोला नहीं जा सका। जो अधिकारी किसानों को मनाने के लिए पहुंचे थे, उन्हें भी लौटना पड़ गया। किसानों ने जल्द से जल्द बकाया भुगतान की मांग की, साथ ही प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। तुर्की के पास ब्लैक सी में सामान ढोने वाले एक जहाज के डूबने के बाद कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समंदर में हुए इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि वहां से 6 लोगों को बचाने के बाद आखिरी आदमी को बाहर निकालने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान फिर से हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। जहाज के डूबने के वक्त उन लोगों ने तुर्की के कोस्ट गार्ड को फंसे होने का संकेत दिया था। इस दौरान वहां कड़ाके की ठंड थी। समंदर में हादसे के बाद सबसे बाद में निकाला गया आदमी एक लाइफ बोट यानी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली छोटी नाव पर सवार था। उसे बचाने के लिए पहुंचे हेलीकॉप्टर में एक रस्सी लगी थी। इस रस्सी की मदद से उसे ऊपर हेलीकॉप्टर तक खींचा गया। इस दौरान सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड का एक जवान भी उसके साथ था। समंदर में हादसे का शिकार होने की वजह से वो बहुत डरा हुआ था। उसे बचाने के बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। समंदर में जहाज के डूबने की वजह साफ नहीं हो पाई। बाद में डूब चुके लोगों को ढूंढने के लिए भी अभियान चलाया गया। कोटद्वार में एक फैक्ट्री में धमाका होने से 2 की मौत हो गई। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक स्टील फैक्ट्री में हुए धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के करावल नगर में एक इमारत की आग में फंसे 35 लोगों को पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ बाहर निकाला। यूपी के कानपुर में आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने सभी पशुओं को प्राथमिक स्कूल में बंद कर नगर निगम से इन्हें ले जाने की मांग की। बिहार के सासाराम में बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने आरक्षण की सीमा में आने वाले संपन्न वर्गों से खुद आरक्षण छोड़ने की अपील की। जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है वो छोड़ दें, तभी तो उस समाज का निचला तबका जो गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वो ऊपर आएगा। वेलकम इलाके में पालतू कुत्ते को पत्थर मारने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी की मथुरा में एक लड़के की हत्या कर भाग रहे 3 बदमाशों को गांव वालों ने पकड़ने के बाद जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस चेकिंग के समय हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और एक बदमाश कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। यूपी के झांसी में एक हत्या के मामले में गवाही देने जा रहे लड़के को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। दिल्ली के द्वारका में वाहन चेकिंग के समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। जर्मनी में बर्फीले तूफान की वजह से अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। कई दिन से हो रही इस जानलेवा बर्फबारी के बाद प्रशासन ने जर्मनी के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। हालांकि जबरदस्त बर्फबारी से कई इलाकों में खुद ही इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। सड़कों पर फिसलन की वजह से होने वाले हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही। लोगों के लिए गाड़ियां चलाना भी मुश्किल हो गया। भारी बर्फबारी की वजह से हवाई अड्डों पर भी बर्फ की चादर जमी है। विमान खड़े हुए हैं। उड़ानों के रद्द हो जाने से यात्रियों को परेशानी हो रही। प्रशासन ने लोगों को राहत दिलाने के लिए बड़े स्तर पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। मशीनों की मदद से सड़कों पर पड़ी बर्फ हटाई जा रही है। इस काम में बहुत से लोग खुद प्रशासन की मदद करने में जुट गए। हालांकि बड़ी समस्या घरों की छत पर पड़ी बर्फ है, जिसे हटाने के लिए लोगों को अच्छी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।